नमस्कार माता एवं बहनें, स्वागत है हमारे भविष्यवाणी चैनल में। ऐसा कहा जाता है कि कामिका एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को तीर्थ स्नानों, यज्ञों और दान पुण्य के फल से भी अधिक पुण्य प्राप्त होता है। परंतु इस दिन कुछ विशेष नियम भी हैं जिनका उल्लंघन करने पर व्रत का फल निष्फल हो सकता है। किंतु विडंबना यही है कि आज के युग में श्रद्धा के साथ साथ जानकारी का भी अभाव है। लोग व्रत तो करते हैं पर नियम नहीं जानते, पूजा तो करते हैं पर भावना अधूरी होती है, मन में भक्ति तो होती है पर व्यवहार में अनजाने अपराध। और यही कारण है कि पुण्य की ओर बढ़ता हुआ मनुष्य अज्ञानवश कुछ ऐसे कर्म कर बैठता है जो इस पावन व्रत की शक्ति को नष्ट कर देते हैं। तो चलिए आज हम इस दिव्य व्रत के माध्यम से एक गहराई में उतरते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि ऐसा क्या है इस दिन में जो हमें हमारे प्रत्येक कर्म के प्रति सचेत करता है। यह एकादशी केवल अन्न त्यागने का नाम नहीं है, यह तो एक आत्मयात्रा है, एक सूक्ष्म अभ्यास है कि हम स्वयं से मिलें, अपने विकारों से मुक्त हों और भगवान की कृपा को अपने जीवन में आमंत्रित करें। कामिका एकादशी को लेकर शास्त्रों में अनेक कथाएं मिलती हैं। विष्णु पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, हर जगह इस व्रत का महत्व विस्तार से बताया गया है। कहते हैं कि इस दिन यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से भगवान नारायण की आराधना करता है, तुलसी दल से पूजा करता है, श्री हरि का नाम जपता है, तो उसके समस्त पाप झलकर भस्म हो जाते हैं। यह दिन उस मिट्टी की तरह है जिसमें यदि श्रद्धा का बीज बोया जाए तो मोक्ष का वृक्ष अवश्य उगता है। लेकिन उसी भूमि में यदि हम विष घोल दें, अर्थात कुछ ऐसे कार्य कर बैठें जो व्रत के नियमों के विरुद्ध हों, तो यह पवित्र अवसर भी निष्फल हो सकता है। उदाहरण के तौर पर यदि कोई व्यक्ति इस दिन क्रोध करता है तो वह श्रीहरि के समीप नहीं जा सकता। यदि कोई व्यक्ति व्यर्थ की बातें करता है, निंदा करता है, लोभ करता है, तो उसकी आत्मा अशुद्ध हो जाती है और तब भगवान का प्रसाद उसके जीवन में उतरता नहीं। कामिका एकादशी का दिन एक दर्पण की तरह होता है जो हमारे मन को साफ करने का अवसर देता है। इस दिन किया गया हर काम, हर शब्द, हर भावना भगवान तक पहुंचती है। इसलिए यह दिन जितना शुद्धि का है उतना ही सावधानी का भी। जैसे कोई मंदिर में जाकर जूते नहीं पहनता, वैसे ही इस व्रत के दिन भी कुछ कर्म ऐसे हैं जो आत्मा को मलिन कर देते हैं। और यह नियम केवल शास्त्रों में नहीं बल्कि अनुभूतियों में भी देखे गए हैं। अनेक साधकों ने लिखा है कि जब वे इस दिन मौन रहे, वाणी पर संयम रखा, शुद्ध आहार लिया, तुलसी से भगवान की आराधना की, तो उन्हें एक आंतरिक आनंद की अनुभूति हुई। परंतु जब किसी एक दिन वे किसी से झगड़ पड़े, अशुद्ध भोजन कर लिया या मन में नकारात्मक विचार लाए, तो उन्हें उस दिव्यता का अनुभव नहीं हो पाया। यही कारण है कि ऋषियों ने बार बार कहा, व्रत केवल पेट का त्याग नहीं है, यह तो मन का तप है। शरीर भूखा रह सकता है, पर मन यदि कड़वाहट से भरा हो तो वह व्रत नहीं, केवल दिखावा बन जाता है। और इसी चेतावनी को ध्यान में रखते हुए कामिका एकादशी पर कुछ कार्यों से पूर्ण रूप से बचना चाहिए। अब जब हम इस विषय में इतना भीतर उतर आए हैं तो मन पूछता है, क्या वे 5 काम हैं जो इस दिन नहीं करने चाहिए? किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि यह पवित्र एकादशी सफल हो? पहला, मन में किसी भी प्रकार का द्वेष या नफरत न रखें, चाहे कोई कितना भी बुरा क्यों न हो। इस दिन क्षमा कर देना ही परम धर्म है। यदि कोई व्यक्ति इस दिन भी बदले की भावना से भरा है तो उसका व्रत अधूरा है। भगवान विष्णु प्रेम के प्रतीक हैं और प्रेम बिना क्षमा के अधूरा होता है। दूसरा, झूठ बोलना इस दिन सबसे बड़ा पाप माना गया है। चाहे वह एक छोटी सी बात हो, पर यदि हम किसी को धोखा देते हैं, सत्य को छिपाते हैं, तो वह वाणी अशुद्ध हो जाती है और अशुद्ध वाणी से उच्चतम प्रभु तक पहुंचना असंभव हो जाता है। इसलिए एकादशी के दिन हर शब्द सोच समझकर बोलना चाहिए। तीसरा, मांस, मदिरा और तामसिक भोजन का सेवन न केवल निषिद्ध है बल्कि उसके स्मरण मात्र से व्रत नष्ट हो सकता है। यह दिन सात्विकता का पर्व है, जहां आत्मा शुद्ध होती है, और जहां तामसिकता आई वहां भक्ति नहीं ठहर सकती। चौथा, इस दिन निंदा, आलोचना या परनिंदा से दूर रहना अत्यंत आवश्यक है। जब हम किसी की बुराई करते हैं तब हम स्वयं को नीचा गिराते हैं
और यह दिन तो आत्मा को ऊपर उठाने का दिन है। इसलिए न किसी की आलोचना करें, न सुने, मौन साधना करें, अपने भीतर उतरें। 5वां, कामिका एकादशी के दिन आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है। जो व्यक्ति इस दिन समय पर नहीं उठता, स्नान नहीं करता, पूजा में मन नहीं लगाता, वह प्रभु की कृपा से वंचित रह जाता है। यह दिन आलस्य नहीं, अर्जुन जैसी जागरूकता मांगता है। जितना हो सके प्रभु का स्मरण करें, कीर्तन करें, जप करें। इन 5 कार्यों से बचना इस दिन इतना ही आवश्यक है जितना व्रत करना, क्योंकि व्रत केवल भूखे रहने का नाम नहीं है। यह तो समर्पण है, तपस्या है, साधना है। और साधना तभी सफल होती है जब हम मन, वचन और कर्म तीनों से शुद्ध हों। समय का प्रवाह हमें बहुत कुछ सिखाता है। हर एकादशी, हर पर्व, हर उपवास हमें जीवन के गूढ़ रहस्य सिखाता है। कामिका एकादशी भी एक अवसर है स्वयं को बदलने का, जीवन को शुद्ध करने का, प्रभु से जुड़ने का। यह केवल एक दिन का व्रत नहीं है, यह तो पूरे जीवन को दिशा देने वाला पर्व है। तो आइए, इस बार जब कामिका एकादशी आए तो हम केवल उपवास न करें, बल्कि आत्मा की भी सफाई करें। वह 5 कार्य जो हमारे भीतर विष घोलते हैं, उन्हें त्यागें और प्रभु की भक्ति में इस तरह डूब जाएं कि हमारी आत्मा उस क्षण को जीवन भर के लिए अमर बना ले। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।